तो इसमें इसमें और इसमें इन चारों में कॉमन क्या है? वेल, ये सब पार्ट है यूएसए के। तो अब इन सारे आइलैंड्स को ऐसी कौन सी चीज है जो बांधती है यूएस के साथ? तो वो अजीब सी चीज है चिड़ियों की बीट, यानी बर्ड पूप। टाइम था 1700 का, तब सारे लोगों के पास एक ही काम था, किसानी का। और उस वक्त पूरी दुनिया की पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से बढ़े जा रही थी, मगर किसानों की तादाद टाइम के साथ लगभग उतनी ही रही। अब पूरी दुनिया में मिट्टी अपना न्यूट्रिशन खो रही थी और सदियों की खेती से तो खेती अब बहुत ही कारगर नहीं रह गया था। ये सब कुछ चल ही रहा था, तब तक एक आदमी जिसका नाम था अलेक्जेंडर, वो गया पेरू और वहां उसने खोजा गुआनो को। और खोजने से मेरा मतलब है कि उसने देखा कि वहां से पहले ही कुछ लोग रह रहे हैं और अपने काम में व्यस्त हैं, तो उसने खुद से ही फैसला कर लिया कि उसने ही गुआनो का आविष्कार किया है। अब मैं एक बात बता दूं, गुआनो का मतलब होता है पंछियों की बीट। मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी, जिसका यूज करके हर एक टॉपर अपना स्पीच धांसू कर लेता है, उसके हिसाब से गुआनो का मतलब है एक ऐसा फर्टिलाइजर जिसमें समुद्री पंछी या फिर किसी चमगादड़ की बीट मिली हो। तो ये गुआनो एक चमत्कारी फर्टिलाइजर निकला, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा थी और इस वजह से पूरी दुनिया इसके पीछे पागल हो गई। 1850 में गुआनो बिक रहा था यूएस में $163 पर केजी के लिए, मतलब इंडियन रुपीज में 12,500 रुपए किलो, जो कि सिल्वर से सिर्फ 1/3 ही कम है। लोग अब यूएसए में चिड़ियों की बीट इंपोर्ट कर रहे थे और बहुत पैसा कमा रहे थे। और यूएस की मार्केट तो अब सिर्फ कुछ लोग ही डोमिनेट करने लगे थे, जो कभी भी दाम बढ़ा देते थे। फिर पिक्चर में आए ये महाशय विलियम हेनरी सेवर्ड। ये वही आदमी है जिसने यूएसए के लिए अलास्का को खरीदा था। इसने एक बिल पास कराया अमेरिका के कांग्रेस में, जो कि अलाउ करता है किसी भी यूएस के नागरिक को यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कोई भी वैसे आइलैंड को क्लेम यानी दावा ठोक सकता है जिसपे लोग रहते नहीं हैं, तब तक जब तक कि उस आइलैंड पे गुआनो हो। फिर से एक बार और लोग पागल हो गए। व्यापारी पूरी दुनिया में घूमने लगे कि कोई भी ऐसा दूर दराज में आइलैंड मिल जाए जिसपे गुआनो हो और उस आइलैंड को किसी ने क्लेम नहीं किया हो। तो जैसे जैसे लोगों को आइलैंड मिलता चला गया, वैसे वैसे वो यूएस में ऐड होते चले गए और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कहाँ हैं और कैसे हैं। इसी वजह से हाउलैंड आइलैंड, जो कि 2.5 किलोमीटर से भी कम लंबी जमीन है साउथ पैसिफिक ओशन में, और किंग्समैन रीफ, जो कि सिर्फ कुछ इकट्ठे शेल्स से बना है, वो सब यूएस के पार्ट हैं। तो अब सवाल उठता है कि इन सारी जगहों को तुम यूएस में फिट कैसे करोगे, क्योंकि ये आइलैंड्स यूएस के बिल्कुल भी पास नहीं है। कुछ तो यूएस से 6,500 किलोमीटर भी दूर है। तो कोई सेंस नहीं बनता है इनको स्टेट्स की तरह सब में ऐड करने का। और ज्यादातर आइलैंड पे तो कोई फिक्स पॉपुलेशन भी नहीं थी। तो यूएस को तो अब किसी ना किसी तरीके से एक नए क्लासिफिकेशन को इन्वेंट करना था, और वो भी सिर्फ गुआनो आइलैंड्स के लिए, दी इंसुलर एरियाज। कोई भी इंसुलर एरिया जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की है, इसको ऑफिशियली वहां के गवर्नमेंट ने नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अनाउंस कर दिया। इन आइलैंड्स पे अब कोई खुद का गवर्नमेंट नहीं बना सकता, और यहाँ तक कि इसके लॉ के हिसाब से ये सारे एरियाज लैंड हैं ही नहीं, बल्कि ये शिप्स हैं, यानी जहाज। तो अगर कोई भी क्राइम इन शिप्स पे होगा तो उस क्राइम की सजा यूएस मैरीटाइम लॉ के हिसाब से मिलेगी। अब इन आइलैंड्स को यूएस के पार्ट होने का सिर्फ एक ही अच्छी बात है कि अगर कोई और कंट्री इस आइलैंड को दावा करना चाहेगी ना, तो यूएस मिलिट्री वहां पहुंच जाएगी। कुछ टाइम बीता तो पता चला कि ये आइलैंड्स गुआनो माइनिंग के लिए सही नहीं है। जैसे कि ये पामेरा अटोल, ये गुआनो के लिए इतना गीला है कि इन्हें सुखा के फर्टिलाइजर की तरह यूज करना पॉसिबल नहीं है। मगर फिर भी ये सारे पूरी तरीके से यूजलेस नहीं है, क्योंकि इसके वजह से मिला एक बहुत बड़ा और यूनिक इकोनॉमिक जोन यूएसए को। देखो, ये जोन्स फैले हुए हैं 200 माइल्स के आसपास कई सारे कंट्रीज के पास, और इस इकोनॉमिक जोन में यूएसए को राइट मिलता है फिशिंग का, ड्रिलिंग का और कई सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी का। आज के टाइम भी अमेरिकन का स्पेशल राइट है कई सारे पोजीशंस पे पूरी दुनिया में, और इसके लिए थैंक्स बोलना होगा चिड़ियों की बीट को। सबसे यूनिक बात गुआनो आइलैंड एक्ट की ये है कि ये एक्ट आज भी लागू है। मतलब अभी भी एक अमेरिकन नागरिक जाके एक आइलैंड को यूएस का पार्ट बना सकता है, अगर उस आइलैंड पे चिड़ियों की बीट हो जो कि माइन किया जा सकता है। ज्यादा नहीं, लगभग 25 साल पहले ही एक अमेरिकन नागरिक को एक आइलैंड मिला जो कि हेटी और जमैका के बीच में था, और हाँ, उस आइलैंड पे गुआनो भी था। तो उसने एप्लीकेशन डाल दी डिपार्टमेंट ऑफ इंटीरियर में ताकि यूनाइटेड स्टेट्स उसे क्लेम कर सके, मगर उस डिपार्टमेंट ने उस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि लगभग 100 साल के पहले ही उसे क्लेम किया जा चुका है। और आज के टाइम पे कोई भी आइलैंड पूरी दुनिया में बचा नहीं है जो कि क्लेम नहीं किया जा चुका होगा। तो क्योंकि सारे ही आइलैंड्स किसी ना किसी कंट्री ने क्लेम कर रखे हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में ऐसा ना हो।
क्योंकि छोटे छोटे वॉल्केनिक आइलैंड्स हमेशा पानी की सरफेस के ऊपर आते रहते हैं। तो अगर टाइमिंग सही हो, यूएसए इस प्राचीन काल के लॉक को यूज करके उस आइलैंड को अपने अंदर ले सकता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक, इससे पहले कि कोई अमेरिकन नागरिक आइलैंड क्लेम कर ले।